चलिए अभी देखिए, सबसे पहला बैच यहाँ पे जो हम पढ़ा रहे हैं वो 2 बजे वाले बैच को, और 2 बजे वाले बैच में आज प्रॉफिट एंड लॉस का टेस्ट लिए, और क्या प्रॉफिट एंड लॉस का भी टेस्ट लिए, और 20 में 20 17 18 18.5 ऐसे करके पहला बैच है। बहुत मेहनत लगा उसको सिखाने में, लेकिन गजब का रिजल्ट है, रिजल्ट बढ़िया है, और सब एनटीपीसी मेंस का था सवाल, है ना। नहीं तो आप सबका अभी चल ही रहा है, चल ही रहा है, अब तो शुरू हुआ है परसेंटेज, अब क्या शुरू ही हुआ है। गुड नाइट को छोड़िएगा नहीं, गुड नाइट लगा रहे हैं ना, F5 से F7 वाला लगा रहे हैं या उधर F8 से F10, F8 से F10, तो F8 से F10 वाला लगाइए, मजा आ रहा है उसमें। उसमें तो नंबर सिस्टम एलसीएम एचसीएफ डाल रहे हैं, आपका पढ़ा हुआ है, रेशियो भी देंगे, रेशियो भी देंगे, रेशियो भी पढ़ा हुआ है ना। तो सही है, मेहनत जबरदस्त कीजिए, है ना। अब मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। हम लोग चल रहे थे आप परसेंटेज ना, परसेंटेज पार्ट 2, चैप्टर नाम ओहो भूल गए हम, आज भी चैप्टर नाम चेंज करवाने। प्रॉफिट सॉरी एलसीएम एचसीएफ लिखा होगा, कोई बात नहीं, चेंज करवा देंगे, चेंज करवा देंगे। होमवर्क कुछ दिए थे, है ना, भाग निकालने के लिए क्या था, हाँ दूध और पानी का अनुपात, हाँ पुरुष और महिला, पुरुष और महिला था, निकाल लिए होंगे भाग, पुरुष और महिला था, हमें लगता है निकाल लिए होंगे। हाँ 5 और 2 का रेशियो था, 5 और 2 का, हमें लगता है भाग निकाल लिए होंगे। ये छोटे का भी अच्छा नंबर है ना, 18 था ना, 18 नंबर था। ये भी आ रहे थे जब, तो मतलब कॉल पर से हमको कितना दिन से बात कर रहे थे कि सर मतलब जो है ना पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। हम कहे आ जाइए यहाँ पटना में, बेचारा मेहनती है। प्रॉफिट एंड लॉस में जो क्वेश्चन दिए थे आज, उसमें 20 में 18 नंबर लाना मायने रखता है, वो हमको पता है। कौन सा क्वेश्चन दिए थे वो हमको पता है, और सबसे पहला विद इन टाइम। एक होता है क्वेश्चन बनाना, भर दिन में 20 को बना दिए तो वो अलग बात है, लेकिन टाइम के अंदर 20 मिनट में 20 क्वेश्चन बना रहे हैं, 25 मिनट में 25 क्वेश्चन बना रहे हैं, 22 क्वेश्चन बना रहे हैं, तो मायने रखता है। तो ये कहा गया आपका पुरुष और महिला का अनुपात 5 अनुपात क्या है, 2 है, 5 अनुपात क्या 2। अब एक बात बताइए, पहला सवाल क्या था, तो पहला का आंसर क्या आया, 9/5/2, 5/2 मिला लीजिएगा। दूसरा का आंसर क्या आएगा, 2/5। तीसरा का आंसर 2/7, 7/2। तीसरा का 7/2, 2/7। अच्छा तीसरा सवाल बता दीजिए, हम चेक कर लेते हैं। गांव में महिला का भाग, गांव में महिला का भाग, हाँ गांव में महिला का भाग की बात करें तो भाग पूछा किसका गया, महिला का, तो महिला कितना 2, लेकिन गांव में था, गांव में कितने आदमी है 7, तो 2/7 होगा, 2 क्या होगा 7 होगा। बात समझे, जिससे तुलना किया जाए वो कहां जाएगा, नीचे जाएगा, जिससे तुलना किया जाए नीचे जाएगा, जिसका मान चाहिए वो कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, है ना, है कि नहीं है। चलिए अब चलते हैं हम लोग, एक और है, उसका आंसर क्या होगा 3/5, 3/5, 3/5। गुड नाइट का जो टेस्ट का डिस्कशन दिए थे एक ही साथ दिए हैं, है ना, सबसे पहले दिए हैं उन सब का F5 से F7, और उसके बाद फिर क्या हो गया है आप सबका, है ना। तो आज भी वैसा ही करेंगे, पहले उन सबका दे देंगे, फिर आधा पर से क्या दे देंगे, आप सबका दे देंगे, सही रहेगा। स्पीड ठीक था कि स्लो कर देते, क्या बराबर शेष वाले में आपको हम बताए होंगे कि एचसीएफ के अंकों का योग आ जाता है, एचसीएफ का अंकों का योग समान शेष जहां बचता है वो सब बन गया होगा। चलते हैं अब अगले कॉन्सेप्ट की ओर।
हेडिंग लगा लेंगे परसेंटेज, परसेंटेज ही चल रहे थे। परसेंटेज पार्ट 2, आज आपका पार्ट 2 है। परसेंटेज पार्ट 2। परसेंटेज पार्ट 2। अब एक बात बताइए, रेट बराबर पी बटा क्यू होता है, तो ये आर बराबर पी बटा क्यू भाग को बताता है। किसको बताता है? भाग को। लेकिन अगर इसे प्रतिशत में बदलना हो, किस में बदलना हो? प्रतिशत में बदलना हो तो कुछ नहीं करना होता है, 100 से गुणा करना होता है। किससे गुणा करना होता है? 100 से। यानी किसी भी रेट को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाए तो 100 से क्या करना होगा? गुणा करना होगा। किसी भी रेट को अगर परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से क्या करना होगा? गुना करना होगा। तो हम कहेंगे सर रेट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा? आर बटा पी इंटू 100। आर बटा पी इंटू क्या? 100। लिख लीजिए तो इसको। किस चैनल पे डिस्कशन होता है? कल नहीं बताए थे राकेश जी? बिग बूस्टर यूट्यूब चैनल पे रात के 11 बजे डिस्कशन होता है ना? बताइए। पूरा गांव ढिंढोरा पिटा गया पते नहीं है। कुछ लड़का सब जो है ना 20 रुपया दे के टेस्टो नहीं मारा है। यही सब लड़का के कारण जो है ना मास्टरवा करोड़पति बन गया। अरे 20 रुपया कम से कम दिए तो कम से कम टेस्टो तो मारना चाहिए, है ना? कुछ लड़का देखे कि टेस्टो एको वो टेस्ट नहीं मारा है। कल हम देख रहे थे बैठ के, कुछ लड़का 20 रुपया में एडमिशन ले लिया है, एको वो टेस्ट नहीं मारा है। सोचिए तो काहे ले एडमिशन लिया? उससे अच्छा 20 रुपया में 20 को मूवी आता, क्या फर्स्ट क्लास से फिल्म देखा जाता। सोचिए 20 रुपया का कोई मोल लगता है नहीं है। अब चलिए हो गया। तो एक बात बताइए, हम कहेंगे सर P यहां पे क्या होगा? जिसका मान चाहते हैं, P बराबर क्या होगा? P बराबर, अब चूंकि ये प्रतिशत की बात होगी तो कहेंगे जिसका प्रतिशत चाहते हैं। प्रतिशत की बात होगी तो क्या कहेंगे? जिसका प्रतिशत चाहते हैं, P की जगह होगा। और Q बराबर होगा तुलनात्मक संख्या, तुलनात्मक संख्या या कुल संख्या, या क्या? कुल संख्या। या एक और चीज होता है, वो आप लोग अभी मतलब याद रखेंगे, फिर हम बाद में समझा देंगे क्यों होता है। जिसमें वृद्धि या कमी हो, एक और चीज नीचे ही होता है, जिसमें वृद्धि या कमी हो। तीन चीज होता है। वीडियो नहीं अपलोड है डिस्कशन का? अच्छे हम देख लेंगे, डिस्कशन का तो अपलोड है। अच्छे नीतीश जी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लिख लिए, है ना? अब चलते हैं। चलिए यहां देखिएगा, समझाते हैं। सबसे पहले परसेंटेज के बेसिक की बात करें। परसेंटेज की अगर हम बेसिक की बात करें तो अगर हम ऐसा कह दें, ऐसा कह दें कि ए और बी के आय का जो अनुपात है वो हम कहते हैं 120। ए 120 रुपया कमा रहा है तो बी 150 कमा रहा है। ए कितना कमा रहा है? 120। तो बी कितना कमा रहा है? 150 कमा रहा है। अब अगर हम सवाल, पहला सवाल आपसे ये कह दे, पहला सवाल ये कह दे कि ए
बी का या ए की आय बी की आय का, इस तरह से भी कह सकते हैं। ए की आय इस तरह से भी कह सकते हैं, ए की आय आय बी की आय का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। ए की आय बी की आय का क्या, कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन नंबर बी की बात करें तो हम कहेंगे सर बी की आय ए की आय का ए की आय का कितना प्रतिशत है ना, कितना प्रतिशत है। और क्वेश्चन नंबर सी में बात करें, ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत कम है। ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत कम है। और क्वेश्चन नंबर डी की बात करें तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। लिख लीजिएगा। लिख लिए। लिख लिए है ना। लिख लिए। अब आ जाइए, सबसे पहले हम लोग पहला सवाल का सॉल्यूशन करते हैं। कि ये चार सवाल पूरे परसेंटेज का बेसिक है। ये चार सवाल को अच्छे से समझ गए परसेंटेज आ जाएगा, नहीं अच्छे से समझे परसेंटेज में दिक्कत होगा। परसेंटेज अगर दिक्कत हुआ तो फिर पूरा प्रॉफिट एंड लॉस गड़बड़, ये बात ध्यान रखिएगा। तो हम ये कहेंगे कि सबसे पहले कहा गया कि ए की आय बी की आय का कितना परसेंट है। किसकी आय का, हाँ ए की आय किसकी आय का, बी की आय का, यानी ए की आय की तुलना बी की आय से हो रही है। ए की आय की तुलना किससे हो रही है, किसका, बी का, किसका, बी का। तब बी का मान नीचे जाएगा, बी का मान नीचे जाएगा, है ना। बी का मान क्या जाएगा, नीचे जाएगा। बी का मान क्या, नीचे जाएगा। अच्छा बी क्यों नीचे जाएगा, तुलना किससे हो रहा है, बी से हो रहा है। किसके आय के बारे में पूछ रहा है, ए का। तो ए की आय को कहां लिखेंगे, ऊपर, और प्रतिशत चेंज 100 से करेंगे। कैलकुलेट किया जाए तो कितना आएगा, 80%, 80% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, अच्छा 100 से क्यों गुना किए, प्रतिशत में बदलने के लिए। 100 से क्यों गुना किया गया, प्रतिशत में बदलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया, लिख लीजिए। हाँ संजय जी, परसेंटेज नाम नहीं लिखा है, उसको चेंज करवा देंगे, भूल गए आज भी। नाम से क्या मतलब है, पढ़िए ना चुपचाप। नाम लिखेंगे तभी परसेंटेज पढ़ा रहे हैं, ऐसे नहीं पढ़ा रहे हैं।
बन जाएगा 1 नंबर। दिक्कत है 1 नंबर में। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया, क्वेश्चन नंबर 2 बी में, बी में ये कहा गया कि सर बी क्या है, किसके आय का, ए का, किसका, ए का, ऐसे किसका, ए का। तो तुलना ए से हो रहा है, तुलना क्या ए से हो रहा है, तो ए को नीचे करेंगे, यानी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 120, 120 को नीचे करेंगे और प्रतिशत किसका निकालना है 150 का, और प्रतिशत चेंज 100 से करेंगे। प्रतिशत निकालना किसका है बी का, बी की आय का, किसकी आय का, बी की आय का। तो प्रतिशत निकालना है तो हम कहेंगे सर बी को ऊपर करेंगे, तुलना किससे किया गया ए से, ए को कहां किए नीचे है, 100 से क्यों गुना किए प्रतिशत में बदलने के लिए। अब हम यहां से कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा 125, यानी 125% आंसर होगा। ईमानदारी से बताइए, और ये अगर 4 सवाल नहीं समझे तो पूरा परसेंटेज बर्बाद हो जाएगा, इसलिए इसको जब तक समझिएगा नहीं तब तक पूछिएगा, है ना। लिख लीजिए। ऑनलाइन में बताइए दोनों सवाल समझ गए कि नहीं समझ गए। कौन नीचे कौन ऊपर, दिक्कत है। चलिए आगे, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी कहता है कि ए की आय बी की आय से किस से, बी से, किस से बी से, तब बी को नीचे कर देंगे। बी का वैल्यू कितना है 150, बी का वैल्यू 150। कितना प्रतिशत क्या है, कम और अधिक का मतलब अंतर होता है, कम या अधिक का मतलब अंतर। तो 120 और 150 में कितना का अंतर 30 का अंतर, तो 30 को ऊपर और प्रतिशत चेंज 100 से करेंगे, कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। और क्वेश्चन नंबर डी आपसे कहता है कि बी की आय ए की आय से किस से, ए से, तो ए को 120 को नीचे कर देंगे, कितना अधिक, अधिक और कम का मतलब अंतर, 30 को ऊपर कर देंगे और प्रतिशत चेंज 100 से करेंगे, कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है, क्लियर है। चलिए समझ गए, बुझा गया, नहीं समझ में आया, समझ में आ गया। 20 रुपए पर किलो नहीं भूल पाइएगा, इतना बार बताएंगे। अगर ये भूल गए तो परसेंटेज भूल गए। अब एक बात बताइए, आप कहिएगा सर मान ले हम अपना घर का नाम भूल गए, तो मतलब अगर अपना नाम भूल गए, आप क्या कहिएगा सर अगर हम अपना नाम भूल गए तब हम क्या करेंगे, मतलब अरे जब अपने नाम याद नहीं रहेगा तो मोबाइल नंबर कहां से याद रहेगा वो, तब तो गजनी बन गए आप, तब क्या बन गए गजनी। ये परसेंटेज का चूंकि बेस है, तब बेस को कभी भूला नहीं जाता है, बेस को कभी भूला नहीं जाता है। अब मान लेते हैं आपका घर गांव ग्राम बेस है, तो गांव ग्राम का नाम याद रखते कि नहीं रखते हैं, कि मेरे पिताजी का नाम खखरन सिंह है, गांव का नाम लापता है, रहता है ना। तब ना आप कहीं रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो अगर मोबाइल भी ना रहे कुछ भी ना रहे, तो सीधे अगर आप अनपढ़ भी है तो ट्रेन में भी रहता है आदमी, तो कहता है हमको फलना गांव जाना है, तो कोई भी आदमी उसको पहुंचा देता है। तो ये परसेंटेज का क्या है बेसिक है, इसको भूलना नहीं है। अगर ये भूल गए तब खत्म, कहानी खत्म, गया, टाटा बाय बाय गया, बात समझे हाँ, इसको भूलना नहीं है। इस पे क्वेश्चन देंगे बन जाएगा, क्वेश्चन देंगे बन जाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन देते हैं। मान लेते हैं एक गांव है, एक गांव है जिसमें पगला की संख्या 1200 पगला है और पगली, चलिए लिख लीजिए, पगली जो है वो 800 है, 1200 क्या पगला, पगली क्या गो 800 है। अब अगर हम सवाल देखिएगा समझिएगा, सवाल ये कहे, पहला सवाल ये कहे कि पगली की संख्या में, समझिएगा पहला सवाल कि पगली
की संख्या में, की संख्या में कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत वृद्धि किया जाए, वृद्धि किया, पगली की संख्या में कितना प्रतिशत वृद्धि किया जाए, जाए ताकि, ताकि पगला के बराबर हो, पगला के बराबर हो। ताकि पगला के बराबर हो, कितना होगा? हाँ, 50%। है ना? अब आ जाइए, एक बात बताइए, हमसे कहा गया कि पगली की संख्या में किस में, पगली में, तुलना पगली से हो गया है, तो जिसमें कहा जाए, जिसमें कहा जाए, जिससे तुलना या कमी हो, जिसमें वृद्धि या कमी हो, उसको नीचे रखा जाता है। उसको क्या नीचे रखा जाता है? अभी तुरंत बताए, पी बाई क्यू इंटू 100 होता है परसेंटेज, पी बाई क्यू इंटू क्या होता है? 100। और जिसमें वृद्धि या कमी हो वो कहां जाता है? नीचे। था किस में? पगली में। तब पगली को नीचे रखेंगे, पगली को कहां नीचे रखेंगे। अच्छा जरा सोचिए कि 800 में हम कितना बढ़ा दे कि 1200 आ जाए, तो 400 बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा? 400। तो 400 को कहां रखेंगे? ऊपर। अब प्रतिशत चेंज 100 से करेंगे, कितना आ जाएगा? 50% आ जाएगा। कितना आएगा? 50%। यानी 50% अगर जनसंख्या बढ़ाना पड़े, है ना, बढ़ाना पड़े, तो आपका पगला के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। दोनों आपका आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। कर लीजिएगा, पक्का बात। अब आ जाइए, इस पे देंगे, बन जाएगा। जैसे लिखिएगा, एक गांव की जनसंख्या, लिखिएगा एक गांव की जनसंख्या, गांव की जनसंख्या 2000 थी, 2000 थी, 2000 थी। वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में, अंत में, अंत में जनसंख्या 2200 हो गई, हो गई, कॉमा तो प्राप्त जनसंख्या को कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत कमी किया जाए, कमी किया जाए, किया जाए, ताकि जनसंख्या पूर्वत हो। सोचिएगा, सवाल देखिए। हाँ, वंस मोर कह रहे सर अभी जी, वंस मोर। अच्छा अभी एक और चीज, अभी जो है ना, हम आपका परसेंटेज का जो है 7 से 8 क्लास बेसिक क्लास चलेगा। अभी परसेंटेज स्टार्ट नहीं किए, ये बात ध्यान रखिएगा। अभी परसेंटेज स्टार्ट नहीं किए, परसेंटेज का बेसिक चल रहा है। 7 क्लास आपका परसेंटेज का बेसिक चलेगा, 7 क्लास के बाद परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। अभी परसेंटेज स्टार्ट नहीं किए, ये बात ध्यान रखेंगे। इसलिए अभी समझ में आवे नहीं समझ में आवे उतना उतना टेंशन लेना नहीं है, बस इग्नोर मार लेना है, बस थोड़ा सा देखना है और समझ बनाने की कोशिश करेंगे। समझिएगा, एक बात बताइए, गांव की जनसंख्या कितना था पहले? तब पहले की जनसंख्या तो 2000 थी, पहले की जनसंख्या 2000 थी, और बाद में जनसंख्या क्या हो गया? 2200 हो गया, यही ना? अब सवाल समझिए, सवाल क्या कहता है?
सवाल ये कहता है कि प्राप्त जनसंख्या को, किसको, प्राप्त जनसंख्या को। तब प्राप्त जनसंख्या यानी कौन है प्राप्त जनसंख्या, ये या ये? हाँ, 2200 को, किसको? 2200 को, क्योंकि ये प्राप्त जनसंख्या है। प्राप्त जनसंख्या को कितने प्रतिशत क्या किया जाए, कमी किया जाए। आपसे ये कहता है कि 2200 को कितना घटा दे, 2200 को कितना घटा दे ताकि जनसंख्या पूर्वत हो, ताकि जनसंख्या 2000 हो। पूर्वत का मतलब 2000 हो जाना चाहिए, पूर्वत का मतलब 2000। तो एक बात बताइए, 2200 को कितना कम करेंगे कि 2000 पूरेगा? तब 2200 को 200 कम करना पड़ेगा। से ये 200 की कमी किस में करेंगे? 2200 में करेंगे। एक बात बताइए, 2200 में ना 200 घटाइएगा तो 2000 आएगा, कि 2000 में 200 घटाइएगा 2200 आएगा? नहीं। तो हम कहेंगे सर 2200 में 200 घटाना पड़ेगा और प्रतिशत चेंज 100 से करेंगे। आपको बता चुके हैं कि जिसमें वृद्धि या जिसमें कमी हो कहां जाएगा, नीचे। जिसमें वृद्धि या जिसमें कमी हो नीचे। अब परसेंटेज चेंज की बात करें तो ये डबल जीरो कट जाएगा, 2 से क्या 11 बार में। अगर 9.99 9.1/11%, 9 पूर्णांक क्या हो जाएगा 1/11% लिख लीजिए। बुझाया? बन जाएगा, लिखिएगा। हंड्रेड बटा 11। अभी 7 क्लास डेली पढ़ना है, डेली भूल जाना है। अभी पढ़े, उसके बाद उसको भूल जाना है। क्या पढ़े? कुछ नहीं, है ना। मतलब देखना है और उसको, हाँ, उसका टेंशन नहीं लेना है। समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो और बढ़िया। हाँ, मैथ में टेंशन लेना नहीं है ना। जो हम कह रहे हैं बस वही कीजिए, देखिएगा एक दिन 20 में 20 आएगा। क्या है कि नहीं है? आता है कि नहीं आता है? जो कह दे, कह रहे हैं मैथ में करने, वैसे कीजिए। अब आ जाए यहां पे, बात करते हैं। जैसे अगर आपको सवाल ऐसा दे दे, लिखिएगा, एक व्यक्ति, अगला सवाल है ना, सवाल नंबर अपना लिख लीजिएगा। एक व्यक्ति के घर की खपत 10 केजी से 12 केजी हो जाती है। 10 केजी से कितना हो जाती है? 12 केजी हो जाती है। तो हम उसके खपत में कितना कम करें, कितना कम करे, कितना प्रतिशत कम करे, कितना कम नहीं, कितना प्रतिशत कम करे ताकि खपत पूर्वत हो। अच्छा, पूर्वत का मतलब होता है पहले जितना, पूर्वत का मतलब होता है पहले जितना। अरे सर यही बात तो गलत बोलते हैं, भूल जाएंगे तो पढ़ा क्यों रहे हैं? अरे भाई, भूलने का मतलब ये नहीं होता है कि सच में, मतलब वो आपका थोड़ा थोड़ा क्या बोलते हैं, एक बार में उसमें प्रेशर लेना नहीं है। भूलने का मतलब होता है उसको यहां से जाइए, इत्मीनान से छोड़ दीजिए, है ना। हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? बना? तो हम ये कहेंगे सर पहले कितना था? 10 केजी का खपत था। बाद में खपत कितने का हो गया? 12 केजी का खपत हो गया। अब आपसे कहता है कि उसके खपत में कितना प्रतिशत क्या किया जाए, कमी किया जाए, ताकि खपत क्या रहे, पूर्वत का मतलब होता है कि पहले 10 केजी खा रहा है तो अभी भी कितना खाना चाहिए,
10 केजी। तब 12 में कितना घटा दे कि 10 पुर जाए? तो 2 घटाना पड़ेगा। अच्छा 2 जो घटाएंगे वो किस में? 12 में। किस में? 12 में। तो 100 में कितना कितना हो गया? 16.2/3%। समझ में आया? दूसरा सवाल, अगर इसी सवाल में हम ये कहते, इसी सवाल में रुक जाइए, इसी सवाल में हम ये कहते उसके खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। अगर ऐसा कहते कि उसके खपत में कितना प्रतिशत क्या हुआ? वृद्धि हुआ। अगर ये सवाल कह देते तब कैसे बनता? हम कहते सर हमें प्रतिशत वृद्धि निकालना है। हमें क्या निकालना है? तब पहले 10 केजी ठूस रहा था, अब कितना ठूसने लगा? 12 केजी ठूसने लगा। तो उसके ठूसने में जो बढ़ा है वो कितना केजी बढ़ा? 2 केजी बढ़ा। लेकिन ये 2 केजी जो बढ़ा है वो कितने में बढ़ा है? 10 में बढ़ा है, इसलिए 100 में कितना? यानी ठूसने में कितना बढ़ा लिया? वो 20% बढ़ा लिया। बात समझे? खपत को ही ठूसना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठूसना। बात समझ रहे हैं? तो यहां से क्या बन जाएगा, है ना? हमेशा ध्यान रखिएगा परसेंटेज आपके व्यवहारिक जिंदगी से जुड़ा है। मैथ अब जो पढ़िएगा ना उसको मैथ की तरह नहीं लेना है। मैथ की तरह लिए गए काम से, गए बोरा में, उसको लेना है अपने व्यवहारिक जिंदगी पर लेना। देखिएगा अब आ जाते हैं, क्या ये सवाल आप बना लीजिएगा। अब बात आती है कि सर रेट परसेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? P/Q इंटू क्या? 100। अच्छा एक बात बताइए, P इज इक्वल टू कुल संख्या होता है, कुल संख्या या तुलनात्मक संख्या, या जिसमें वृद्धि या कमी हो, जिसमें वृद्धि या कमी हो। अच्छा एक बात बताएंगे कि कुल का मतलब होता है टोटल। कुल का मतलब टोटल। जैसे हम आपसे कह दे कि कल जो है टोटल का टोटल आदमी नहीं आइएगा, टोटल का टोटल आदमी नहीं आइएगा, इसका मतलब कोई भी नहीं आइएगा। यानी परसेंट का मतलब 100% लड़का नहीं आइएगा। हम क्या बोल देंगे कि 100% आदमी को नहीं आना है। तो 100% आदमी को नहीं आना है मतलब कुल आदमी नहीं आना है, टोटल आदमी को नहीं आना है। यानी यहां पे बात आती है कि सर कुल का मतलब होता है 100%। परसेंट में कितना? 100%। इसका मतलब यह हुआ सरकार कि जो भी बेस में गया वो अपने आप में 100% होता है। जो भी बेस में जाता है वो अपने आप में 100% होता है। आप सुने होंगे कोई संख्या 100% है, जो भी संख्या है वो क्या है? 100% है। गलत सुने हैं। उसको ऐसे बोला जाता है कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% है। अगर आप खुद की तुलना खुद से करिएगा तभी 100% है। हम अपने आप में 100% है, हम अपने आप में 100% है। खुद की तुलना अगर खुद से किया जाए, किसी संख्या की तुलना उसी संख्या से किया जाए तभी वो 100% होगा। जैसे मान लेते हैं हम अपने आप में 100% है। जैसे आप कहिएगा आप हमसे कम है, लेकिन हमसे भी तो कोई ज्यादा होगा, हमसे भी कोई क्या होगा? ज्यादा होगा। तो हम जो है ना, मेरे लिए जो ज्यादा हुआ वो 100% है और आपके लिए हम 100% है। यानी आप हमसे तुलना कीजिएगा तो हम 100% है। अगर हम खुद से तुलना करेंगे तो अपने आप को 100% कह सकते हैं। जैसे बात करते हैं यहां पर कि कोई संख्या खुद अपने आप में 100% क्यों होता है, समझाते हैं। जैसे 5 की तुलना अगर 5 से किया जाए, क्योंकि नीचे में तुलनात्मक संख्या होता है, नीचे में क्या तुलनात्मक संख्या होता है। 5 की तुलना 5 से किया जाए और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से, तो देखिए 100% आया कि नहीं आया। यानी खुद की तुलना खुद से, खुद की तुलना खुद से, तभी जाके वो 100% है। इसलिए ना बोलते हैं कि कोई भी संख्या अपने आप में, ऐसे बोलते हैं कोई भी संख्या अपने आप में क्या है? अपने आप का मतलब क्या होता है? हाँ, उस संख्या की तुलना उससे, उस संख्या की तुलना उससे।
बात समझ रहे हैं? अब ऐसा आप नहीं कह सकते हैं, ऐसा आप नहीं कह सकते कि एक संख्या 5 है दूसरा संख्या 12 है, एक संख्या 5 है दूसरा संख्या 12 है, तो हम आपसे कह देंगे 5 कॉमा 12 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो आपको पता है 5 12 का किसका, 12 का, यानी तुलना 12 से हो गया, किसका 12 का, यानी तुलना किससे 12 से हो गया। किसके बारे में प्रतिशत पूछा गया, 5 के बारे में। 100 को कहां ऊपर, 100 से क्यों गुना किए, प्रतिशत में बदलने के लिए। अब यह बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस 5 के लिए ये 12 अपने आप में 100% होगा, उस 5 के लिए ये 12 अपने आप में क्या है 100% है। जो भी अपने आप में नीचे जाता है, जो भी नीचे जाएगा वो अपने आप में कितने परसेंट के बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। कुछ हुआ क्या, पंखा हिल रहा है? अरे भाई ये देखिए, एक मूवी है आपका, देखें फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन मूवी देखें, देखें ना? 5 पार्ट हम भी देखे हैं। अगर वो देख लिए तो ससुरा पंखा के नीचे नहीं बैठिएगा क्या है कि नहीं, बड़ा डर लगता है, सेकेंडों में कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन जिस दिन जाना रहेगा तो चलिए जाइएगा एक बात बताइए, जिससे तुलना करते हैं वो कहां जाएगा, नीचे जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग कुछ व्यवहारिक जिंदगी सीखते हैं, व्यवहारिक जिंदगी, सेब उब सब खरीदते हैं, सब्जी उब्जी सब खरीदते हैं, है ना। यहां देखिएगा, व्यवहारिक जिंदगी में अगर अच्छा रहिएगा, व्यवहारिक जिंदगी कहने का मतलब मार्केटिंग में अच्छा रहिएगा, परसेंटेज अच्छा हो जाएगा। जैसे एक बात बताइए, अगर हम आपसे ये कह दें कि 1 केजी सेब का दाम जो है ना वो 32 रुपया है। अरे मेरा सब सामान सस्ता है, मेरा सारा सामान क्या है, सस्ता है ना। टेस्ट 20 रुपया में दे रहे हैं, 1 रुपया पर टेस्ट, और भी डिस्कशन के साथ, सोचिए लाइव डिस्कशन, तो मेरा हर चीज क्या रहता है, सस्ता ही है। तो एक बात बताइए, 1 केजी को कितने रुपया में, 32 रुपया में। आप मार्केट गए और आपको 250 ग्राम सेब खरीदना था, कितना ग्राम, 250 ग्राम सेब खरीदना था। सब आदमी समझिएगा, आई नहीं सोचिएगा कि सर जो ना सवाल में ऐसे ही कुछ कर रहे हैं, इसका हम भयंकर यूज करते हैं, ऐसा ही सवाल बनाते भी है, इसको सवाल से रिलेट कर देंगे। आपको 250 ग्राम सेब खरीदना था। अब क्या हुआ कि आप दिमाग में ये कैलकुलेट कर लिए कि 8 चौके 32, मतलब 250 ग्राम का 8 रुपया देना है, और आपके पॉकेट में 8 रुपया का चेंज भी है, 8 रुपया भी है, 10 रुपया भी है, 12 रुपया भी है, 13 रुपया, 14 रुपया, 15 रुपया सब है, 50 टकियो है, 100 टकियो है, सब कुछ है। अब क्या हुआ, दुकान में जब हम गए तब मामला ये हुआ कि एगो सेब उतार रहा है तो 200 ग्राम हो जा रहा है, और एगो सेब चढ़ा रहा है तो 300 ग्राम हो जा रहा है। इस ससुरा 250 ग्राम पूरी नहीं रहा है, तो दुकानदार आपको 300 ग्राम तौल के दे देगा। कितना ग्राम, 300 ग्राम। कितना ग्राम तौल के दिया, 300 ग्राम तौल के दे दिया। अब मामला हो गया गड़बड़। अब क्या हुआ, आप दिमाग में तो सोचे थे कि 250 ग्राम लेगा तो 8 रुपया चेंज निकाल के दे देंगे। अब 300 ग्राम दिया ना, तो आप पड़ गए फेरा में कि अब क्या गो रुपया दे, अब क्या गो रुपया दे। तो लड़का सब क्या करता है कि हटाओ 50 टकिए दे देते, अपने जोड़ जाड़ के काट के दे देगा नहीं समझे, नहीं होता है। सब्जी उब्जी लेने जाइएगा सब्जी उब्जी लेने जाइएगा तो आप मन में बना के ले जाइएगा, चलो 1.5 किलो लेंगे तो इतना रुपया होगा, और वो तौल के दे दिया 1 किलो 700 ग्राम। अब मन में पता नहीं चल रहा है क्या रुपया हुआ। तो जब कैलकुलेट नहीं कर पाइएगा तो आपके पास चेंज पैसा रहेगा भी ना, तो आप उसको 50 टकिया निकाल के 100 टकिया दे दीजिएगा, सोचिएगा कि वही काट कूट के दे देगा। दुकानदार वो बड़ी तेज रहता है,
वो जानता है ससुरा का कुछ आ नहीं रहा है, 2-4 रुपया बेसी काट लेता है। क्या काटता है कि नहीं काटता है? तो एक बात बताइए, 32 रुपए किलो सेब है, तो बताइए 300 ग्राम का दाम कितना होगा? कितना? 9 रुपया 60 पैसा। पता चला? नहीं पता चला। अब नहीं पता चला। अब सिखाते हैं ग्राम ग्राम का दाम। अब सिखाते हैं ग्राम ग्राम का। अरे जीरा उरा खरीदने जाइएगा, पूछिएगा कि कैसे जीरा है, तो कहेगा 650 रुपए किलो या 700 रुपए किलो। आपको लेना है 10 ग्राम, आपको लेना है 5 ग्राम, आपको लेना है 12 ग्राम, आपको लेना है 18 ग्राम। व्यवहारिक जिंदगी से आप सोना खरीदने जा रहे हैं, एक भरी कहेगा 50,000 या 45,000 रुपए भरी, एक भरी 12 ग्राम का, मतलब अब तो 10 ग्राम का चलता है। नहीं नहीं, हाँ पहले होता था 12 ग्राम का, अब 10 ग्राम का चलता है। अब क्या चलता है? 10 ग्राम का। अब मान लेते हैं मैडम जी का सोना बना है, 16 ग्राम का सोना हो गया, अपने से ना जोड़िएगा कि दुकानदार को कहिएगा जोड़ने। 1 ग्राम का भी अगर दुकानदार ज्यादा जोड़ दिया ना, तो सीधे 4-5 हजार का लॉस चल जाएगा। 4-5 हजार रुपया सीधे लॉस जाएगा। बात समझ रहे? तो आपके व्यवहारिक जिंदगी में इसका बहुत बेहतरीन यूज है। अब समझाते हैं कि ग्राम ग्राम का दाम जोड़ना। मान लेते हैं हमें पता नहीं चलता है कि क्या होगा नहीं होगा। आ जाइए, तो हम कहेंगे सर 1 किलो का मतलब 32 रुपया लेगा, मतलब 1000 ग्राम अगर तौल के देगा तो 32 रुपया लेगा। क्या ये बात सही बात है? अगर दुकानदार हमें 1000 ग्राम तौल के देगा तो कितना रुपया लेगा? 32 रुपया। 1000 ग्राम का 1000 क्यों? क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। अब हम ये कहते हैं कि सर 100 ग्राम का दाम कितना होगा? कितने ग्राम का? तो एलएचएस में भी 1 अंक के बाद पॉइंट डालेंगे, तो आरएचएस में भी 1 अंक के बाद पॉइंट डालेंगे, तो पॉइंट के बाद जीरो का महत्व नहीं होता है। तो कहेंगे सर 100 ग्राम का जो दाम होगा वो आपका 3 रुपया 20 पैसा। एक और चीज, ये 3 रुपया 20 पैसा लिखा हुआ है और ये आपका 3 रुपया 2 पैसा लिखा हुआ है, अंतर होता है। 2 पैसा मत समझ लीजिएगा, वो 3 रुपया 2 पैसा, कोई दिक्कत नहीं है, वो सही है। यहां पे एक और जीरो रहता तो आना में चल जाता है। अरे पैसे तक ना हम सब पढ़ते हैं, उससे ज्यादा तो हमको ही पता नहीं क्या आना का क्या पैसा होता है, वो हमको भी पता नहीं है ना, बाबा आदम जमाना का। तो ये बताइए 3 रुपया क्या है? 20 पैसा। ये कितना लिखा हुआ है? 3 रुपया 2 पैसा। 3 रुपया 20 पैसा और 3 रुपया 2 पैसा में अंतर होता है। बात समझे? तो हम कहेंगे सर जब एलएचएस में अगर हमें 1000 ग्राम से 100 ग्राम बनाना हो, 1000 ग्राम से 100 ग्राम, तो 1 अंक के बाद पिछू से, कहां से? पिछू से 1 अंक के बाद पॉइंट डालेंगे, तो इधर से भी 1 अंक, पिछू से 1 अंक के बाद पॉइंट डालेंगे, तो 3 रुपया 20 पैसा। तो 100 ग्राम, तो 100 ग्राम का दाम 3 रुपया 20 पैसा। अब हमें चाहिए 300 ग्राम। कितना ग्राम? तो एक बात बताइए, 100 ग्राम का 3 गुना होता है ना 300 ग्राम, तो 3 रुपया 20 पैसा का 3 गुना, तो 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 9 रुपया 60 पैसा। तो राउंड फिगर में हम उसको 10 रुपया देंगे। 50 टकिया क्यों दे? 50 टकिया दे और 12 रुपया काट ले तो, या 9 ही रुपया देंगे। कहेंगे भाई साहब आपका 9 रुपया 60 पैसा हुआ, 60 पैसा अपने लॉस सही है। क्या हुआ बता देता है, या 10 रुपया देंगे राउंड फिगर में। हाँ कहिए। 3.2 कैसे लिखे नहीं समझे? नहीं 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 नहीं, ये बात सही है। जो चीज नहीं समझे तुरंत पूछिए, समझाते हैं। एक बात पता है आपको, जो काम एलएचएस में करते हैं वो काम आरएचएस में करते हैं। चलिए समझाते हैं। यहां देखिए, अरे ये बात भी सही है, एक एक पॉइंट पूछना है, एक एक पॉइंट समझिएगा। एक बात बताइए, एलएचएस में 2 से गुना, आरएचएस में 200 गुना, एलएचएस में 2 से भाग, आरएचएस में 2 से भाग, एलएचएस में 1 अंक के बाद पॉइंट, तो आरएचएस में भी 1 अंक के बाद पॉइंट। जो काम एलएचएस में, वो काम
आरएचएस में। अब एक बात बताइए, हम कहें कि 1 kg मतलब 1000 ग्राम का दाम 32 रुपया, 1000 ग्राम का दाम 32 रुपया, और हमें 100 ग्राम का दाम निकालना है। कितने ग्राम का? 100 ग्राम का। तो एक अंक के बाद यहां पॉइंट डालेगा। अरे एक अंक के बाद पॉइंट डालेगा तो 1100 ग्राम नहीं बनेगा? तो एलएचएस में एक अंक के बाद पॉइंट डाले तो आरएचएस में भी एक अंक के बाद, यानी आपका 100 ग्राम का दाम क्या 3 रुपया 20 पैसा होगा कि नहीं होगा? 100 ग्राम 3 रुपया 20 पैसा, तो 300 ग्राम कितना? 9 रुपया 60 पैसा, 9 रुपया। अच्छा, अगर हम आपसे कहें कि 100 ग्राम 3 रुपया 20 पैसा, तब 50 ग्राम का बताइए। कहेंगे सर 100 ग्राम का आधा है ना 50 ग्राम, तो 3 रुपया 20 पैसा का आधा, आधा आधा 1.6, 1 रुपया 60 पैसा, 1 रुपया 60 पैसा। बात समझ रहे? 1 ग्राम का निकालना हो, बहुत बढ़िया। एक बात बताइए सरकार, अगर 1 ग्राम का निकालो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बात बताइए, 1 ग्राम का निकालना हो, क्या अंक के बाद पॉइंट? 3 अंक के बाद। तो इधर भी 3 गो, देखिए 1 गो 2 गो 3 गो के बाद पॉइंट। 32 पैसा नहीं हुआ, 3 पैसा है। बाप रे, 32 पैसा दे दीजिएगा। मार्केटिंग जब होता है, पता है आप, शेयर जब एमआईएस करिएगा, आपका मार्केट वैल्यू शेयर का अगर 0.3 पैसा अगर बढ़ गया ना, तो 1 लाख रुपया अगर अकाउंट में होगा, 0.3 से बढ़ने से सीधे 8 लाख रुपया हो जाएगा। मार्केट वैल्यू अगर एक शेयर का 0.3 बढ़ा एमआईएस में, 1 लाख रुपया एक दिन में 8 लाख बन जाएगा। पैसा पैसा का महत्व है। हम सब 10 पैसा 20 पैसा नहीं जोड़ते हैं। मार्केट में जाते हैं, 10 पैसा 20 पैसा जोड़ता है आदमी? नहीं जोड़ता। आपको पता है वो 10 पैसा 20 पैसा से आदमी करोड़पति बना। मुकेश अंबानी 10 पैसा 20 पैसा से करोड़पति बना है। उसका गेम ही है 10 पैसा 20 पैसा का। शेयर बाजार में झुनझुनवाला, राकेश झुनझुनवाला का 10 पैसा 20 पैसा से करोड़पति बना है। तो जो आदमी 10 पैसा 20 पैसा का गेम सीख लेता है ना, एक साउथ में मूवी भी है, उसमें भिखमंगा चिल्लर जमा करता है, रवि रामचरण का है। और चिल्लर से जितना पैसा उसको आता है, देखे होंगे और जो आदमी जानते होंगे, उतना बिजनेस में, चिल्लर में जितना पैसा है उतना कोई बिजनेस में नहीं है। और जब कैलकुलेट करके भिखमंगा की कमाई को कैलकुलेट करके दिखाया गया, तो कैलकुलेटर में अमाउंट नहीं हटा। नहीं, रामचरण ही है, रामचरण ही है शायद, दूसरा हीरो है, लेकिन है अच्छा मूवी है, लेकिन बहुत बेहतरीन मूवी है। तो कहने का मतलब क्या है कि पैसा पैसा का गेम समझना है। अच्छा चलिए अब समझाते हैं। एक बात बताइए, अगर हम आपसे कहते हैं सोना 10 ग्राम, 10 ग्राम में 1 भरी होता है, 1 भरी सोना का दाम अभी कैसे चल रहा है? 50,000, 50,000 रुपए भरी, 50,000 रुपए भरी। तो 10 ग्राम का दाम 50,000 रुपया। अब हमें कैलकुलेट करना, हम कहते हैं सर 1 ग्राम का दाम निकालना है। कितना ग्राम का? 1 ग्राम सोना अगर हम बनवाए हुए तो कितने रुपया का बनेगा? तो 1 अंक के बाद पॉइंट, तो 1 अंक के बाद पॉइंट, तो कितना हो जाएगा? 5,000 रुपया। 1 ग्राम सोने का दाम 5,000 रुपया। सोच रहे हैं, है ना? 1 ग्राम सोने का दाम 5,000 रुपया। पहले गांव घर में सोना साफ करने के लिए आता था महिला का, और बड़ा मीठा मीठा बोलता था, कनफुल्ली पहन ले, तो चाची बड़ा गंदा होल हो, है ना, तनीला साफ कह दबो ना तो बहुत बढ़िया लगता। अब पकड़ के वो केमिकल में झाड़ दिया, और सोना केमिकल में गल गया, ऊपर से तो चकचक हो गया, 1-2 ग्राम निकल गया। अब सोचिए अगर 1 ग्राम भी सोना निकला, एक तो झाड़ने का पैसा 100 रुपया लिया, प्लस 5,000 रुपया ले लिया, 5100 रुपया लेके चला गया। सोनार का जो गेम होता है, सोनार इतना करोड़पति क्यों है? आप कनिष्क में जाइए, तनिष्क है ना, कनिष्क भी है, तनिष्क भी है, आप जाइएगा तो दंग रह जाइएगा। जबकि आदमी, सोने के दुकान में आदमी नहीं रहता है, कस्टमर ज्यादा नहीं रहता है, कस्टमर ज्यादा
नहीं रहता। आप सोचिएगा कस्टमर है नहीं तो पैसा आ कहां से रहा है। सोना का जो गेम होता है ना वो सोनार ही जानता है। और अगर दिन भर में अगर 2 ही कस्टमर को लपेट लिया तो कितना का गेम कर देता है वो कहना मुश्किल है ना। तो यही चीज होता है। तो एक बात बता, अच्छा हम लोग सीखते हैं कि 10 ग्राम का दाम अगर 5,000 50,000 रुपया, तो हमको 1 किलो का निकालते हैं, क्या रुपया होगा। अच्छा 1 किलो बनाने के लिए इसमें 2 जीरो और बढ़ाना पड़ेगा। तो इधर भी क्या जीरो। जो काम एलएचएस में करेंगे वो काम आरएचएस में करेंगे। तो एक बात बताइए, यानी जोड़िए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 50 लाख रुपए किलो सोना। 1 किलो सोना हो गया तो 50 लाख। अपने भारत में एगो 2 भाई है जिसका नाम है गोल्डन मैन। देखे कि नहीं देखे, खाली सोने पहने हुए, 2-3 करोड़ का तो सोने पहन ले रहता है। तो ये आपका कैसे किलो हो गया 50 लाख। अब बताने का मकसद क्या है, बताने का मकसद यह है कि जो काम हम एलएचएस में करते हैं वो काम आरएचएस में करते हैं। जैसे समझाते हैं, अगर मान ले आपसे हम ये कह दें कि 100% बराबर 720, अब इसी को परसेंटेज से रिलेट कर देंगे। 100% बराबर 720 और हमें निकालना हो जाए 10%। हमें क्या निकालना हो जाए 10%। तो 100 में 1 अंक के बाद पॉइंट डालेंगे 10%, तो इधर भी 1 अंक के बाद 10%, कितना 72। हमें चाहिए 5%। हमें क्या चाहिए 5%। 10% का आधा होता है ना 5%, 10% का आधा होता है 5%। तो 10% का आधा 5%, तो 72 का आधा 36। हमें चाहिए 1%। हमें चाहिए 1%। 2 अंक के बाद पॉइंट डालेंगे ना 1% बनेगा। तो इधर भी 2 अंक के बाद पॉइंट डालेंगे। 1% कितना 7 रुपया 20 पैसा। इसको बोलते हैं पॉइंट में गेम करना। पॉइंट में गेम करना, और पॉइंट में अगर गेम करने आएगा तभी परसेंटेज में मजा आएगा, नहीं तो कैलकुलेशन करते रहिएगा और सवालवा का आंसर नहीं निकलेगा। बात समझ रहे हैं। तो इस पर जो है हम लोग कल जो है, अभी टाइम हो गया क्या, 4:15 हो गया, 4:10 हो गया। तो इस पर जो हम लोग गेम जो करेंगे, कल का परसेंटेज का क्लास सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। इसी पर हम लोग गेम करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।